हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। लास्ट वीडियो में हमने एंट्री के बारे में सीखा था, टाइप्स ऑफ एंट्री। आज हम बात करेंगे एग्ज़िट के बारे में। एग्ज़िट स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए और एग्ज़िट कहाँ पे लेनी चाहिए, ठीक है। तो और स्टॉप लॉस वगैरह, टारगेट वगैरह, वो सब भी इसी वीडियो में बात करेंगे उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए, ठीक है। जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या आउटकम्स निकल के आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। या तो हमारा प्रॉफिट बड़ा हो सकता है, लार्ज प्रॉफिट, ठीक है, या प्रॉफिट हम कम लेके एग्जिट कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे हमने ख़रीदा था उसी प्राइस के पास, एवरेज प्राइस के पास हम उसको सेल कर देंगे जहाँ पे ख़रीदा था, तो ब्रेक इवन हो जाएगा। या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो छोटा लॉस हो जाएगा, या फिर बड़ा लॉस हो जाएगा। यही सब चीज़ें हो सकती हैं ट्रेडिंग करते टाइम। तो हमें यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें सिर्फ ये अवॉइड करना है, लार्ज लॉस। लार्ज लॉस से बचना है, बाकी सब हो जाए तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लार्ज लॉस कब हो सकता है, मान लीजिए आपने कोई भी ट्रेड लिया, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ उसका एनालिसिस करके, उसके ओड एनहेंसर स्कोर वगैरह चेक करके आपने एक स्टॉक ले लिया, ठीक है। बट जब स्टॉप लॉस लगाया आपने प्रोसेस के हिसाब से, जब आपने देखा प्राइस नीचे की तरफ आने लग रहा है, स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए नीचे की तरफ आने लग रहा है, स्टॉप लॉस के पास में आ गया प्राइस, तो आपने उसको मॉडिफाई करके मॉडिफिकेशन में जाके स्टॉप लॉस को चेंज कर दिया ताकि स्टॉप लॉस हिट ना हो। और फिर क्या हुआ, प्राइस और नीचे आने लगा, फिर स्टॉप लॉस और नीचे कर दिया, तो उससे क्या हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, लार्ज लॉस हो सकता है, बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ से बचना है। जो भी प्रोसेस कहता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई इशू नहीं है, और भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं, बट इस चीज़ से बचना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे आउट नहीं होने चाहिए। अगर किसी बॉल पे आपका रन नहीं बने तो कोई इशू नहीं है, बट आउट नहीं होने चाहिए, आपको पिच पे बने रहना है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे आप अगर कैपिटल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, अगर आप ये लार्ज लॉस वगैरह करते जाओगे हर ट्रेड पे, तो कैपिटल आपका ज़ीरो हो जाएगा बिल्कुल। इस चीज़ से बचना है। बाकी सब चीज़ रहेंगी तो आप इसमें लंबे टाइम तक बने रहोगे ट्रेडिंग में, और प्रॉफिट भी कमाओगे अच्छा खासा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांस, ये स्मॉल लॉस कब हो सकता है, जब स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा आप अमाउंट का लॉस लेके बाहर हो जाओगे ट्रेड से। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर जिस भी प्राइस पे आपने या तो उसको बेचा है या उसको ख़रीदा है, फिर उसी प्राइस पे आप उसको बाय या सेल कर रहे हो। ख़रीदा है तो उसी प्राइस पे आप उसको बेच रहे हो। अगर आपने सेल किया है, शॉर्ट सेल जो कि इंट्राडे में करते हैं, फिर आप उसी प्राइस पे उसको ख़रीद रहे हो वापस से, तो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, ना तो आपका प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ठीक है। स्मॉल प्रॉफिट आपका, काफ़ी बार क्या होता है, हमने टारगेट कुछ और बनाया होता है, बट किसी भी सरकमस्टांस की वजह से कि कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए कि जहाँ पे हमें छोटे प्रॉफिट के साथ ही बाहर निकलना पड़ता है मार्केट से, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका कम से कम प्रॉफिट तो हो रहा है, टारगेट भले ही हिट ना हो, बट प्रॉफिट लेके आप वहाँ से निकल सकते हो, छोटा प्रॉफिट लेके। अगर आपको लगा कि एकदम से प्राइस जो है, मार्केट पूरा का पूरा निफ्टी नीचे डाउन आ गया और सारे स्टॉक नीचे आने लगे प्राइस, ठीक है, तो वहाँ पे आप एक छोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ज़रूर नहीं है कि आपको टारगेट ही लेके निकलना है, ठीक है। और लार्ज प्रॉफिट कब हो सकता है, जो भी आपने टारगेट सेट किया हो, या फिर एक टारगेट के बाद, हिट होने के बाद कोई दूसरा टारगेट, जैसे होता है ना, एक टारगेट हमने सेट किया, फिर दूसरा सेट किया, तीसरा सेट किया, अगर ये अचीव हो जाता है हमारा टारगेट, तो इस टारगेट तक जाएगा प्राइस, वो अचीव हो जाता तो वहाँ तक जाएगा, तो वहाँ से आप बड़ा प्रॉफिट का अर्न कर सकते हो, ठीक है। एग्जिट स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं, कैसे हो सकती है एग्जिट हमारी, कहाँ पे लेनी होगी हमें। जैसे कि ये मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे सप्लाई जोन, नीचे मार्क किया हुआ है डिमांड जोन। तो इसमें हम इस वाले जो मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इस वाले में हम डिमांड जोन की बात कर रहे हैं। अगर हम स्टॉक को ख़रीद रहे हैं तो हम डिमांड जोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री जब हम लेंगे, ये देखिए प्रॉक्सिमल लाइन है जो ये वाली है,
इस वाली बेसिक कैंडल के यहाँ से जो है ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन, और ये नीचे वाली जो है ये डिजिटल लाइन, ये डिजिटल लाइन, और ये रेड कलर की जो दिख रही है आपको ये स्टॉप लॉस। तो जब हम मार्क कर लेंगे एक डिमांड जोन, तो एंट्री कहाँ पे लेंगे, जब अच्छा जोन होगा वो, तो उसमें एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर लेंगे, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी होगी, सब कुछ ऑड एंड आंसर स्कोर अच्छा होगा, तो एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन पे लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये डिमांड जोन मार्क होने के बाद, जैसे ही यहाँ से ये रेड कैंडल मैंने ड्रॉ की है, इसके बाद एक और रेड कैंडल है, यहाँ से जब प्राइस नीचे की तरफ आता है, ये देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हो गई है। इस वाली कैंडल की जो वीक है बॉटम शेडो, वो जैसे ही जोन के अंदर एंटर हुई, वहाँ से हमारी एंट्री एक्टिवेट हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको खरीदा और टारगेट लिया पहला यहाँ पे, और दूसरा लिया सप्लाई जोन के पास। पहला टारगेट यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल सप्लाई जोन के पास प्राइस ना जाए, पहले यहाँ पे जाके फिर नीचे आए और ऐसे ऐसे साइडवेज होके फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो पहले हमें जो टारगेट पहले वाला लेना है वो बिल्कुल छोटा लेना है, छोटा इन द सेंस कि आपको 1:3 का रेशो लेके चलना है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि एटलीस्ट आपको 1:3 के ऊपर ट्रेड करना है। 1:3 का मतलब है कि 1 रुपये का अगर आप लॉस बुक कर रहे हो तो वहाँ पे 3 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, या जितना आप कर रहे हो एटलीस्ट 1:2 तो होना ही चाहिए। जितना आप लॉस बुक कर रहे हो उससे डबल का प्रॉफिट होना चाहिए, टारगेट आपका सेट होना चाहिए। अभी जैसे अगर यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट होती है, इसका प्राइस आप मान लीजिए जहाँ पे ये एंट्री हो रही है इसका प्राइस है 10 रुपये पे आपने एंट्री ले ली, ठीक है। स्टॉप लॉस मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया है 9 रुपये पे, यानी जैसे वो प्राइस 10 से 9 पे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, अगर ये 10 रुपये है और 1 रुपये का आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक कर लिया, यानी कि 9 रुपये पे जब जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो टारगेट पहला कहाँ पे होना चाहिए, 13 रुपये पे, ठीक है। 10 और 3 13, तो अगर हमारा टारगेट 1 अचीव हो जाता है, 13 रुपये पे जाके हिट हो जाता है प्राइस, तो हमने 10 रुपये का लिया था स्टॉक और 13 रुपये में हम बाहर आ गए, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एग्जिट हमारी होगी 13 रुपये पे। और अगर यहीं पे स्टॉप लॉस हो जाता है तो 1 रुपये का लॉस हुआ, यानी कि हमने जो लॉस लिया है वो 1 और जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा है वो 3, 1:3। जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशो है वो 1:3 होना चाहिए कम से कम। और फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टारगेट 1 अपना बुक करके उसके बाद आप टारगेट 2, अगर लग रहा है प्राइस फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है, प्राइस ऊपर की तरफ ही जाने लग रहा है, तो आप टारगेट 1 प्रॉफिट बुक करके अपना फिर टारगेट 2 आप सेट कर सकते हो और वहाँ तक का वेट कर सकते हो वो टारगेट अचीव होने के लिए। एक बार प्रॉफिट आपका ऑलरेडी बुक हो चुका है, अब आप टारगेट 2 के लिए वेट कर रहे हो वो कब अचीव होगा, ऐसे आप कर सकते हो। और सेम इसी में अगर सप्लाई जोन में जब हम एंट्री लेते हैं तो इसी का उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने ये सब मार्क किया हुआ है, स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे आएगा सप्लाई जोन में, ये डिजिटल लाइन ये वाली हुई, प्रॉक्सिमल लाइन ये वाली हुई, तो डिजिटल लाइन के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। एंट्री जो होगी अगर उसके अकॉर्डिंग होगी, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, एंट्री किस तरीके से लेनी हो मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये वाला जोन के इस टाइप के जोन जो होंगे उसके हिसाब से एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन पे लेंगे, और जो भी मैंने उसमें बताया था 3 टाइप की एंट्री होती हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको एंट्री का आइडिया मिल जाएगा। एग्जिट स्ट्रेटजी हमारी यही ध्यान रखना है हमें कि जहाँ पे भी हम एंट्री ले रहे हैं उसके हिसाब से जहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हमेशा डिजिटल लाइन के नीचे रहेगा। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, डिजिटल लाइन जो हम नीचे वाली होती है हमारी डिमांड जोन में, नीचे वाली जो लाइन होती है वो डिजिटल लाइन होती है, हमेशा स्टॉप लॉस उस लाइन के नीचे होना चाहिए, ठीक है, उस लाइन के नीचे होना चाहिए। और जहाँ पे भी एंट्री लेंगे वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर आपका लॉस इतने का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है, तो प्रॉफिट एटलीस्ट आपका 3 रुपये का होना चाहिए वहाँ पे,
ये आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इस सिस्टम से काम करोगे तो आपका कभी भी ओवरऑल जब आप अगर इंट्राडे कर रहे हो या वीकली ट्रेडिंग कर रहे हो या मंथली ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवरऑल जब भी आप मार्केट से एग्जिट करोगे एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलोगे। सपोज अगर आपने इंट्राडे में एक दिन में आपने 10 स्टॉक में ट्रेडिंग की, ठीक है, अब वहाँ पर आपके 5 स्टॉक सही गए, 5 स्टॉक आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से काम कर रहे हो 1:3 की स्ट्रेटजी से, जहाँ पे 1 रुपये का लॉस होता है, 3 का प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उसमें अगर 5 आपके गलत हो भी गए, 5 के स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो 1-1 रुपये के हिसाब से अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 5 रुपये का लॉस हुआ, 1 2 3 4 5 5 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जब आपके 5 स्टॉक ठीक जाएंगे तो उन सही वाले में प्रॉफिट जो आपने बुक किया होगा, एक स्टॉक पे 3 रुपये का प्रॉफिट बुक किया होगा, तो 3 के हिसाब से 5 या 15 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। और 5 स्टॉक जो आपके ख़राब गए उनमें 5 रुपये का लॉस हो गया। तो अगर आप नेट की बात करोगे, जब नेट में आप प्रॉफिट में निकलोगे बाहर, तो 15 में से अगर 5 वो आप हटा भी देते हो आपका लॉस कवर करने के लिए, तो भी 10 रुपये आप नेट प्रॉफिट में हो, ठीक है। तो ओवरऑल जब भी आप लास्ट में कैलकुलेट करोगे तो आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलोगे। और ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि 10 में से अगर आपके 5 सही जाते हैं, 5 गलत जाते हैं। अगर आप यकीन मानिए आप बिल्कुल प्रोफेशनली ट्रेडिंग कर रहे हो ये कोर्स देख के, तो आपके 10 स्टॉक आपने लिए हैं, उनमें अगर एंट्री मिल जाती है 10 के 10 में, तो आपके 7 या 8 स्टॉक सही जाएंगे बिल्कुल। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर उन सभी में एंट्री मिल जाती है तो 7 या 8 आपके सही जाएंगे, 70 to 80% सही जाएंगे स्टॉक, ठीक है जी। तो इसकी हम बाद में बात करेंगे प्रैक्टिकल की। अभी के लिए आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहें तो आप कोशिश कर सकते हैं चार्ट पे। मैं इसका आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा प्रैक्टिकल करके कि कैसे कर सकते हैं हम ये सब। पूरा एंट्री एग्ज़िट हमने पढ़ लिया है, और स्टॉक में कहाँ से हमें एनालिसिस करना होता है, हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, वो सब देख लिया है। एंट्री एग्ज़िट कहाँ पे होनी चाहिए वो सब देख लिया है। तो अब एक स्टॉक में मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें शुरू से लेके और एंड तक का पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, कि प्रैक्टिकल हमें उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, ताकि मैं उस पर और इम्प्रूवमेंट करके अच्छे से वीडियो में समझा सकूं उस पॉइंट को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।